नमस्कार दोस्तों आज से लगभग 50 साल पीछे जाएं और इस दुर्लभ फुटेज में 50 साल पहले के भारत के जीवंत रंगों का अनुभव करें जो एक बीते युग का सार दर्शाता है। दोस्तों, इस दौर में भारतीयों की समृद्ध संस्कृति, चहल पहल भरी सड़कों और रोजमर्रा की जिंदगी को याद करें, जिसमें उस दौर के फैशन, वास्तुकला और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस दौर के ऐतिहासिक महत्व को जानें और देखें कि पिछले कुछ सालों में हमारा भारत कैसे बदल गया। तो आइए दोस्तों, चलते हैं 1947 में, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों को कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर आज हम स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं और अपने मुताबिक जी पा रहे हैं। परंतु दोस्तों, जिस समय अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे, उस समय भारत की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। परंतु फिर भी आज़ादी के बाद भारत में एक ऐसे आज़ाद दौर की बिगुल बजी कि जिसमें भारत ने ऐसे कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना किया, परंतु फिर भी भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी पीछे था। इसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को दो भागों में बांटकर आपस में ही लड़वा दिया था, जिससे हमारा देश अंदर से खोखला होता जा रहा था। दोस्तों, 1960 तक भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु इसके बाद भारत में धीरे धीरे बदलाव आने चालू हो गए थे। हाँ, लेकिन 1970 के आते आते बहुत कुछ बदल गया था। दोस्तों, सन 1970 के वक्त आखिर हमारा भारत कैसा था? आज से लगभग 50 साल पहले हमारे माता पिता या दादा दादी किस तरह रहते थे और 1970 में महंगाई क्या थी, उस समय हमारे पूर्वजों का रहन सहन कैसा था, यह सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। परंतु इतिहास के शौकीनों, पुराने दिनों को याद करने वाले हमारे दर्शकों और भारत की सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम 1970 के दशक के भारत के नज़ारों और फुटेजों को एक शानदार रंगों में तलाशते हैं। दोस्तों, 1966 में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इस समय भारत के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से भी भारत बहुत पीछे था। इस समय भारत की आबादी लगभग 55 करोड़ के आसपास थी, जबकि आज हमारे देश की आबादी 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। परंतु दोस्तों, उस समय इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। लोगों का जीवन सीधा सादा और सिंपल था। परंतु हमारे देश की प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा काम कर दिया था जिससे आज हम सभी काफ़ी महफूज हैं। दोस्तों, इंदिरा जी ने पाकिस्तान का एक दूसरा भाग था जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उसको इंदिरा जी ने पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनवा दिया। अगर दोस्तों आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो सोचिए, पाकिस्तान भारत को दोनों ओर से घेर कर रखता और भारत में आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं कि आखिर 1900 के दौर में लोगों का रहन सहन कैसा था। दोस्तों, उस दौर में आम लोगों के पास रोजगार के उतने ज़्यादा साधन तो थे नहीं, और जो भी साधन थे उसी में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज से 50 साल पहले बिजली बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, इसलिए लोग दिन ढलने से पहले ही अपना सारा काम करके घर वापस आ जाया करते थे और जल्दी से खा पी कर सो जाया करते थे। परंतु उस दौर में लोग लालटेन का उपयोग जरूर करते थे। इस लालटेन में अंदर केरोसिन डालकर इसे जलाते थे। दोस्तों, आप में से किस किस ने इस लालटेन को जलाया है या उस दौर में जिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, उस दौर में लोगों का जीवन बहुत सुकून से भरा था। आज की तरह वे लालच नहीं करते थे। इस दौर में ज़्यादातर आबादी गांव में निवास करती थी और आज की तरह मशीनी वाला युग नहीं था, बल्कि अधिकतर काम हाथों से ही करना पड़ता था।
जबकि आज अधिकतर मशीनों से ही किया जाता है। दोस्तों, उस दौर में आज जैसे आधुनिक साधन नहीं होने से लोगों को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता था और कमाई बहुत कम होती थी और व्यापार का एकमात्र जरिया खेती ही होती थी। गांव में यातायात के साधन के रूप में सिर्फ साइकिल या बैलगाड़ी ही होती थी, जिसमें बैलगाड़ी का ही अधिक उपयोग उस समय देखने को मिलता था। दोस्तों, आप में से किस किस ने ऐसे दौर को अपनी आंखों से देखा है, हमें जरूर बताएं। परंतु दोस्तों, एक बात 100% सच है कि इस दौर का व्यक्ति आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त रहता था। आज जिस तरह हॉस्पिटल में भीड़ दिखाई देती है, उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक बात यह भी सच है कि उस दौर में वाहन नहीं होने से वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं था। आज जनसंख्या विस्फोट के कारण जमीन कम होती जा रही है, जिससे लोग जमीन के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले जंगल और बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देता था। लोगों के अंदर जमीन के प्रति लालच बिल्कुल नहीं था, जबकि आज एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग लड़ मर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज से 50 साल पहले यानी कि सन 1970 में महंगाई क्या रही होगी। जबकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी अपने घर का गुजारा चलाना भी उसको मुश्किल हो गया है। परंतु आज से 50 साल पहले की महंगाई के बारे में जानोगे तो आप कहोगे कि वे भी क्या दिन थे, और हमें उस दौर में जाने को अगर मिल जाए तो क्या कहने होंगे। दोस्तों, उस दौर में महंगाई नाम मात्र की थी। सबसे पहले महंगाई जानने के लिए हम उस दौर के रुपये की कीमत जानते हैं। आज जिस डॉलर की कीमत 82 रुपये के आसपास है, वही $1 1970 में 7.5 रुपये के बराबर थी। इस आंकड़े से पता चलता है कि सन 1970 में महंगाई ना के बराबर थी। अब 1970 में पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो सन 1970 में पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1 रुपये प्रति लीटर मिलता था। इसके इतने कम दाम होने का एक कारण उसकी डिमांड का कम होना भी है, क्योंकि उस समय हमारे देश में इतने ज़्यादा वाहन नहीं थे, इसलिए पेट्रोल डीजल की खपत भी बहुत कम थी। और जिस वस्तु की मांग कम होती है उसके दाम बाजार में अपने आप कम हो जाते हैं। दोस्तों, केवल 50 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आज इतना बदल गया है कि आज के व्यक्ति को अगर 50 साल पहले के समय में ले जाकर बैठा दिया जाए तो सोचो वह उस दौर में एक पल भी जी नहीं पाएगा। पहले के लोग प्रकृति पर निर्भर होते थे, इसलिए वे प्राकृतिक तौर पर जीते थे, जबकि आज के लोग दिखावे और मशीनी दुनिया के सहारे जी रहे हैं। दोस्तों, आज के लोगों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आज से 50 साल पहले के लोग सच्चे और अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों, अब आप लोग 1970 के दौर के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जय हिंद।